मसीह यस्सु के पाक कादर जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं फादर डे के हवाला से ये एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। ये पार्ट 2 है फादर डे के हवाले से, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इस कलाम के बायस बरकत बख्शेगा और बहुत से लोगों के लिए तसल्ली, इत्मीनान और शिफा का बायस होगा, और बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ में भी पॉसिबल है कि कलाम के बायस तब्दील हो सके। मैं आपको यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4 बाब है और उसकी 46 से 48 आयत है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पे कलाम पे बात करेंगे। वो फिर काना गलील में आया, जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कुफ्र नहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को है। यहाँ पर जो बात समझ आती है, जो बात नज़र आ रही है कि ये बादशाह का मुलाजम है, इसे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इसे तबीब की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका बेटा जो है वो मरने के करीब है। अब सोचें इस बात को कि जब कोई मरने के करीब होता है तो वो हर एक हरबा लगाता है। वो चाहता है मुझे चाहे पीरों फकीरों के पास जाना पड़े, मुझे चाहे किसी और जगह जाना पड़े, मुझे काहिनों के पास जाना पड़े, मुझे किसी जगह भी जाना पड़े, मेरे लिए ये हर मुमकिन ये ज़रूरी है कि मेरा बेटा शिफा पाए, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। पाकिस्तान में कोरोना से एक गायनीकोलॉजिस्ट डॉक्टर, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में वो लोगों को बता रही थी कि मेरा बेटा 76 घंटे में चला गया। हमारे लिए उसका बाप भी डॉक्टर था, वो ईद के दौरान सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया और बाहर जाने के बाद दोस्तों से मिला, वापस आया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने पूरी लैब को भी घर बुलवा लिया, इसका ये भी टेस्ट, ये भी टेस्ट, ये भी किया जाए, वो भी किया जाए। फिर उसके बाद जल्द अज जल्द उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और आखिर में पता ये चला कि इसको कोरोना के इस पे जरासीम पैदा हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ और चीज़ कहते नहीं, इस तरह मुमकिन नहीं, इस तरह ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। ऐसी वो करते करते इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी, 76 घंटे में वो चला गया। वो लेडी डॉक्टर कहती है ये हमारा फ्यूचर था। 18 साल का बच्चा था, 17 या 18 साल का उनका फ्यूचर था। उन्होंने ये कहा, काश हमारी तमाम दौलत ले लें, काश हमारा तमाम तालीम ले लें, हमसे जो कुछ हमारे पास है आप ले लें, हमारा बेटा हमें मिल जाए। देखें कि लोग औलाद के लिए किस तरह परेशान होते हैं। और उसका जो बाप था लड़के का, वो भी डॉक्टर था, उस लेडी डॉक्टर का, गायनीकोलॉजिस्ट का हस्बैंड डॉक्टर था, और उसको भी कोरोना में वो भी शिकायत उसको भी हो गई। क्वारंटाइन में वो भी पड़ गया, उसके लिए भी मसाइल हैं। अब एक बीवी जो साथ रहती है, हर वक्त उसके साथ रहने वाली, वो भी एहतियात कर रही है। देखें कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इन हालात में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम किस चीज़ को पुकारें कि हमारी हेल्प के लिए आए। क्या बनीनो इंसान के पास
कोई पीरी फकीरी, कोई धागे तवीज़, कोई और ऐसी चीज़। मैंने लोगों को देखा कि लोग बहुत से ऐसे नाजायज़ काम करते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं जिनसे कि वो अपने आप की बहाली के लिए काम कर सकें। लेकिन अजीज़ों, ये मुमकिन नहीं। ये एक बादशाह का मुलाजम था, इसे पैसे की कमी नहीं थी, इसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। ये खुदा, इसको पता चला कि कुफ्र नहूम में खुदावंद यस्सु आया है और ये खुदावंद यस्सु के पास एक दरख्वास्त लेकर आया है कि मेरा बेटा मरने के करीब है, मैं हर एक काम करना चाहता हूँ, आप खुदावंद जी मेरे घर चलें और जाकर मेरे बेटे को शिफा दें। ये एक बाप था, ये बाप शफीक बाप था और अपने बेटे के लिए ये इतनी तको दाव कर रहा था, ये हर वो काम करना चाहता था कि मेरा बेटा शिफा पा जाए, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर है। ये दूसरी बात की बात है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, ये बचेगा, बचा उसके बाद ये बाप की ताबेदारी या फर्माबरदारी करेगा या नहीं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन ये एक बाप होते हुए, एक बाप का जो इब्रानी में लफ्ज आता है आबा, फादर कहा जाता है, इंग्लिश में फादर आबा कहते हैं, और इसका मतलब है फाउंडेशन। फाउंडेशन ये है कि मैंने हर वो काम करना है, मैंने इन बच्चों के नीचे हाथ रखना है ताकि ये खड़े हो सकें, बच सकें, सेफ हो सकें, अपने आप को ऐसा ना हो कि ये मौत की वादी में चला जाए। इसलिए बाप पैसे से नहीं घबराता, वो मेहनत करता है और मेहनत करके बाहर जाता है और बाहर जाकर वो अपने आप को तैयार करता है कि मैं कामों को करूं और कामों को करके वापस घर आऊं और अपने घर में अपने बच्चों के लिए रिज़्क पानी इकट्ठा कर सकूं। लेकिन अफसोस की बात यह है, कभी कभी बाप इतने दूर चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कि वो भूल जाते हैं कि औलाद की भी टेक केयर करनी है। और जितनी देर उनको समझ आती है उतनी देर में औलाद कई नशों में, कई और चक्रों में, कई गर्लफ्रेंडों के चक्रों में पढ़ते हैं, आते हैं, बॉयफ्रेंडों के जो लड़कियां हैं वो चक्रों में रहती हैं, इस तरह अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक शरीयत को मानने वाला शख्स था और बादशाह का ये गुलाम था, बादशाह के हजूर रहता था, और ये खुदावंद से दरख्वास्त करने आया, ये बाप खुदावंद से दरख्वास्त करने आया। इस बाप के दिल की लालसा थी कि मेरा बेटा शिफा पा जाए, और कोई हल नहीं, यहाँ पर कोई काहिन, कोई रबाई, कोई और नहीं जो शिफा दे सके। अगर यहाँ पर कोई है तो वो खुदावंद यीशु है, और वो मौजज़ात उसके वसीला से होते हैं। और मैं अपने बेटे के लिए ज़रूर इस जगह उसके पास जाऊंगा और मैं अजायब को देखूंगा, मैं निशानात को देखूंगा कि खुदावंद मेरे लिए किस तरह और क्या काम करता है। अजायब काम, अजीब काम उसकी जिंदगी में हुआ, अजीब निशान उसने देखे कि वो खुदावंद के हुजूर बाइस से बरकत हुआ, और उसने दरख्वास्त की और खुदावंद ने उसकी दरख्वास्त को कबूल किया और इसका बच्चा हील अप हुआ। जब हम परेशान हैं, अगर कोई बाप परेशान है औलाद से, तो वो खुदावंद यीशु के कदमों में आए। जब हम खुदावंद यीशु के कदमों में आएंगे, जब हम खुदावंद यीशु से दरख्वास्त करेंगे, जब हम खुदावंद यीशु की बात सुनेंगे, तो फिर अहकाम को, खुदावंद की मोहब्बत को, खुदावंद के कलाम को
अपने अंदर जब हम लेंगे तो फिर मेरा और आपका खुदावंद, पर बात यह है कि सच्चे दिल से खुदावंद के कदमों में आ जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से बाज आएं, तौबा करें। जब तौबा करेंगे तो फिर खुदावंद यीशु मुझे और आपको उन बाप दादा की जबिलतें जो हमें तंग करती हैं, उनसे फिर हम आजाद हो सकेंगे, उनसे फिर हम रिहा हो सकेंगे, उनसे फिर हम शिफा पा सकेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के हुजूर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के हुजूर खुद आए और अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद के कदमों में आ जाएं, अपना इकरार करें। अगर किसी गुनाह के बायस हम बीमार हैं, अगर किसी जुर्म के बायस किसी नाइंसाफी के बायस, किसी ऐसी बात के बायस हम पर मुसीबत आई है, तो हमें खुदावंद यीशु के कदमों में आना है। जब हम खुदावंद यीशु के कदमों में आएंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे, फिर हम शिफा पाएंगे, फिर खुदावंद यीशु बापों का बाप बन के अपना हाथ हमारे सर पे रखेगा। और जब खुदावंद यीशु अपना हाथ रखेगा तो फिर तारीकी की कोई कुव्वत, कोई मंसूबा, कोई परेशानी, कोई दुख हमारे नजदीक आने ना पाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इस कलाम को माने, इस कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारें। फिर बापों का बाप यहोवा खुदा फिर हमारा मददगार होगा, फिर हम खुदावंद यीशु से बरकत पाएंगे, फिर हम खुदावंद यीशु के लहू से धुलेंगे और बाप दादा की लानतों से आज़ाद हो जाएंगे। फिर हमारा रूह आज़ाद होगा और रूहानी तौर पर हम अपने बापों के बाप के शुक्रगुजार होंगे। अगर आज तक हम शुक्रगुजार नहीं, आज तक हम खुदावंद से दूर हैं, तो आज मैं आपको दावत देता हूं, आए खुदावंद के कदमों में, आए खुदावंद की हजूरी में और खुदावंद से अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांगे। खुदावंद आज भी आपको माफ करने के लिए तैयार है और हमारे गुनाह इतनी दूर फेंक देगा जैसे पूरब से पश्चिम है। हम फिर आज़ाद हो जाएंगे, हमारी रूह आज़ाद हो जाएगी, हम बायस से बरकत बन जाएंगे। आए अजीज़ों, अगर किसी ने तौबा नहीं की, आए खुदावंद के हुजूर। आज फादर डे मनाया जाता है। इस फादर डे के दिन पे आपकी औलाद आपको सिर्फ एक दिन के लिए, चंद थोड़े टाइम के लिए आपके हुजूर वो आपको गिफ्ट पेश करेगी। क्या इस तरह के हालात हैं? क्या आप ये चाहते हैं? अगर आपकी सोच इस तरह की है कि आज का दिन ही है, तो 364 दिन भी हैं। इन 64 दिनों में, 364 दिनों में भी आप अपने बाप की इज्जत कर सकते हैं, माँ की इज्जत कर सकते हैं। मदर डे गुजरा है, फादर डे आया है। क्या ये मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे और लेबर डे और पता नहीं कितने कितने दिन हैं, क्या यही दिन मनाने हैं? क्या इन दिनों से हटके हम खुदावंद के कदमों में नहीं आ सकते? आए अजीज़ों खुदावंद के कदमों में और हमेशा माँ बाप की इज्जत करें। जो इज्जत करता है उसका भला होता है, न सिर्फ भला होता है, उसकी उम्र दराज होती है। अगर इफ्सियों 6 बाप में पढ़ें तो न सिर्फ भला होगा बल्कि उम्र की दराजी भी होगी। आओ जवानों, आए बच्चों और लड़कियों लड़कों, आओ खुदावंद के हुजूर और तौबा करें, कलाम को माने, ताकि हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करना सीखें और इज्जत करने से हमें बरकत मिलेगी। जमीन पर बाप एक खुदा का नाम है, खुदा की कुदरत है बाप। इसको पहचाने, इसको जाने। जो जमीनी बाप की इज्जत नहीं करता वो आसमानी बाप के नजदीक नहीं जा सकता, ना आसमानी बाप उसकी बात को सुनेगा। आए अजीजों,
खुदावंद के कदमों में और शुक्रगुजारी करें, ताकि खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। मैंने इस कलाम से बहुत कुछ सीखा है, मैंने कलाम से बहुत कुछ लिया, सीखा, बरकत पाई, और ये बरकत मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस बरकत को दूसरों तक शेयर करें। शायद किसी का मसला, शायद किसी की प्रॉब्लम हल हो सके, शायद कोई खुदावंद के कदमों में आ सके और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और वक्त बड़ा नज़दीक है अजीज़ों, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। आने से पहले क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके कलाम को मानते हैं? क्या हम उसकी ताबेदारी में रहते हैं? आएं खुदावंद के कदमों में और खुदावंद से अपने दिली तौर पर इकरार इजहार करें, बातचीत करें। खुदावंद आपको बरकत देने के लिए आज भी तैयार है। आज के कलाम के बायस ये दूसरा पार्ट है जो मैंने आपके सामने पेश किया है, और उसके बाद मैं तीसरे पार्ट पर आऊँगा। और तीसरे पार्ट से आने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे।